हेलो एवरीवन, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का पोएम सिंबल्स ऑफ अ कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट अनोनिमस हैं, मींस गुमनाम हैं। उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो चलिए हम पोएम के बारे में जान लेते हैं पहले। बिफोर यू रीड, डू यू नो every country has its own national symbols. These symbols have great significance. They provide a distinct identity to the nation. Now read the poem and find out the various national symbols and monuments which gives India a distinct identity. तो क्या आपको पता है कि हर कंट्री का अपना नेशनल सिंबल्स यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह होता है। इन सिंबल्स का अपना अलग महत्व होता है। वे एक नेशन यानी कि राष्ट्र को एक अलग पहचान देते हैं, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देते हैं। इस पोएम को चलिए हम पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत के विभिन्न डिफरेंट नेशनल सिंबल्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में कि उनका क्या आइडेंटिटी है, क्या पहचान है या वे क्या मैसेज देते हैं जो कि हमारे कंट्री को डिस्टिंक्ट यूनिक बनाता है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। The symbols of a country represent more than what we have. The Royal Bengal tiger is a symbol that says be courageous, strong and free. जितना हम देखते हैं हमारी कंट्री के सिंबल्स उससे कहीं ज़्यादा रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिनिधित्व करते हैं उनका। रॉयल बंगाल टाइगर करेज, स्ट्रॉन्ग और फ्री यानी कि साहस, मजबूती और आज़ादी के प्रतीक हैं। They gives us the message that we should be courageous and we should always be free. इसके बाद सेकेंड पैरा में है A Tiranga that flies high in the sky have saffron, white and green. Message courage, peace and prosperity and Ashok Chakra as wheel of duty. हमारा तिरंगा जो कि आकाश में ऊंचा उड़ता है उनमें 3 कलर्स होते हैं। सैफरन यानी कि केसरिया, वाइट यानी सफ़ेद और ग्रीन हरा जो कि हमें शांति, साहस और प्रॉस्पेरिटी का संदेश देते हैं। इन सब के बीच में होता है अशोक चक्र जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें किस तरह से निरंतर अपने कर्तव्य के पथ पे चलना चाहिए और हमें अपने ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए, अपने ड्यूटीज़ को पूरा करते रहना चाहिए। इस चक्र में जो 24 स्पोक्स होते हैं वो 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें निरंतर अपने काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। The Taj Mahal, a monument of love, carries the ageless message for us. Never we should forget and neglect the ones who are near and dear to us. ताजमहल जो कि लव, प्यार का स्मारक मॉन्यूमेंट्स है, ये हमारे लिए एजलेस संदेश कैरी करते हैं। मीन्स सदियों से ये संदेश कैरी करते हैं कि जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं यानी कि जो हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे अपने हैं, उन्हें ना ही कभी हमें भूलना चाहिए और ना कभी नज़रअंदाज करना चाहिए। वी शुड नेवर फॉरगेट आवर नियर एंड डियर वंस। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल स्प्रेड्स द मैसेज टू वन एंड ऑल। यूनाइटेड वी एक्सटेंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी रिड्यूस, डिवाइडेड वी फॉल। सरदार पटेल के स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये सभी को संदेश देते हैं कि यूनाइटेड वी एक्सटेंड, यूनाइटेड वी स्टैंड। एकजुट अगर हम हैं तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम डेवलप कर सकते हैं, हम उन्नति के मार्ग पे चल सकते हैं। और अगर हम डिवाइड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो फिर हम गिर जाएंगे और कभी भी हम या हमारा देश जो है वो डेवलप नहीं कर सकता है। So it gives us the message of unity. The symbols of a country spread the best of who we are, land of Buddha and Mahavira, enlightening both near and far. हमारे कंट्री के जो सिंबल्स हैं वे जो हमारे पास बेस्ट हैं वो उनका संदेश देते हैं। ये जो धरती है हमारी, ये बुद्धा और महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध और महावीर की धरती है जिन्होंने अपने ज्ञान से सभी को, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, सभी को एनलाइटन किया, सभी को ज्ञान का मार्ग दिखाया। तो ये जो पोएम आज हम पढ़ रहे हैं इसमें बताया गया कि किस तरह से जो सिंबल्स हैं उनका अपना महत्व है एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट। सो नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द सिंबल्स, वेरियस सिंबल्स ऑफ अ कंट्री एंड व्हाट मैसेज दे गिव अस।
कुछ सिंबल्स के बारे में हम जानें और ये भी जानें कि वो क्या मैसेज देते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। थैंक यू।